आज का युग में जो युवा है वो खेती की तरफ आप देख रहे होंगे कि दोबारा से आकर्षित हो रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है आधुनिक खेती। आधुनिक खेती में नए नए ट्रायल्स करके और अच्छी खासी इनकम है वो कमा रहे हैं, जिसके बहुत सारे नमूने जो है वो आप यूट्यूब वीडियो में देख ही रहे हैं। तो आज मैं आपको लेके आया हूं सांपला के एक गांव में, जहां पे एक भाई ने ड्रैगन फ्रूट का 1 एकड़ के अंदर बाग लगा रखा है। आसपास जो है सारी पानी वाली जमीन है इनके यहाँ पे, जितनी भी है, कितने बाई कितने पे प्लांट्स हैं, कितनी हार्वेस्टिंग हुई, लगभग 1 साल के करीबन का इनका बाग हो गया है। ड्रैगन फ्रूट का क्या स्टेटस है, क्या इनके अंदर खाद पानी दे रहे हैं, कितना खर्चा लगा, सारा जो बायोडाटा है वो भाई से लेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का निशान इसको दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो भाई एक बार आप सभी किसान भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दें। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गुलिया और ये आप मौजूद हैं फिलहाल मेरे ड्रैगन फ्रूट के फार्म में। तो ये आपके कौन सा गांव है, क्या लोकेशन है? ये लोकेशन है जी बहादुरगढ़ के पास रोद गांव में, डेकोरा गांव में। आपका जो बाग है ये आपने कब सेट किया था? ये फार्म सेट कराया गया था भाई साहब फरवरी 2021 में, तो अब लगभग इसको 18 महीने का टाइम हो गया। तो अभी आपने इससे कोई फ्रूटिंग वगैरह ली है? इसमें हमने पहली फ्रूटिंग ले चुके हैं हम इससे। पहली फ्रूटिंग आप ले चुके हैं जी। तो इसमें प्लांट से प्लांट का जो गैप हो क्या रखा आपने? प्लांट का गैप जो है हमारा रो टू रो हाँ जी 10 फुट ओके, और पोल टू पोल 8 फीट रखा है। मतलब एक पोल से दूसरे पोल की अगर लाइन में हम दूरी की बात करें तो 8 फीट है और एक लाइन से जो दूसरी लाइन की दूरी है ये इन्होंने 10 फीट रखी है। तो एक पोल के ऊपर जो है वो कितने प्लांट लगते हैं? एक पोल पे भाई साहब ये 4 प्लांट लगते हैं। 4 प्लांट लगते हैं और 1 एकड़ में लगभग आप मान लीजिए 500 से 510 512 आप 500 मान के चलिए मोटा मोटा, तो 500 पोल आराम से लग जाएंगे। 500 पोल लग जाते हैं 1 एकड़ में। तो एक पोल के ऊपर 4 प्लांट लगते हैं तो लगभग 2000 प्लांट लगे। 2000 प्लांट्स। तो आपने जो प्लांट है कहाँ से खरीदे थे? ये प्लांट भाई साहब हमने खरीदे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से में प्रॉपर जगह मैं आपको बताऊं सोलापुर से। सोलापुर से आपने परचेज किया था। एक प्लांट की क्या कीमत पड़ी थी यहाँ पे रीच करके? प्लांट की 80 से 90 रुपए का एक प्लांट पड़ गया था। 80 से 90 रुपए का आपको जो कंप्लीट है वो एक प्लांट यहाँ पे पड़ा था। तो अप्रोक्स जो इसमें अगर हम 2000 प्लांट हैं तो आप 90 रुपए पकड़ के चलिए तो 1,80,000 रुपए के आपके प्लांट हो गए। ओके, तो ये आपके पोल वगैरह है ये आपने कहाँ से बनवाई, इसकी क्या कुछ कॉस्टिंग लगी? देखो भाई साहब पोल का ऐसा है बाहर से ये मिलेंगे नहीं। ओके, आपको इनकी कंस्ट्रक्शन खुद ही करनी पड़ेगी। तो आपने इनकी कंस्ट्रक्शन खुद करी है? खुद करी है जी। ओके, तो इनका कितना क्या कुछ खर्चा लगा आपका? इस पोल को अगर हम खर्चे में डिवाइड करें तो 2 हिस्से हैं इसके। ओके, एक तो हो गया इसका मेन पोल, ठीक है, और एक हो गया इसका जो सपोर्टिंग वाला रिंग। ओके, ये टॉप हो गया और ये आपका जो मेन सपोर्टिंग पोल हो गया नीचे से। सपोर्टिंग पोल। ओके, एक पोल की बात करें तो ये लेबर मटेरियल सब कुछ अगर मिला लिया जाए तो 350 रुपए का एक पोल पड़ता है जी। और रिंग की अगर बात करें तो 250 से 225 200-250 के बीच में, मतलब 550-600 रुपए का एक ये पड़ता है। ये एक पूरा 600 प्लस 600 रुपए का आप एवरेज 600 मान के चलिए। कम से कम आप खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 600 रुपए का पड़ेगा। करेंगे तब की बात है जी। अगर सब कुछ बाहर से लाओगे तो 700-800 का पड़ेगा। तो ये 500-600 का ये हो गया, 500 आपके सेट है ये, तो 3 लाख रुपए आपके ये हो गए। तो लगभग 5 लाख रुपए का तो आपका ये सीधा मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद आपने लगवाए होंगे वो कॉस्टिंग अलग होगी। है अगर इन टोटल हम बात करें कि कितने में एक फार्म खड़ा हो जाएगा तो वो लगभग 6 लाख 6.5 लाख आप उसकी कॉस्टिंग मान। ओके, तो अभी आपका ये अगर हम रेट की बात करें तो क्या रेट आपका बिका है? मिनिमम रेट भाई साहब लोकल में हमको 100 रुपए पीस मिल रहा है। 100 रुपए पीस आपको लोकल में मिला है। और पीस का जो साइज है वो क्या रहा है आपका? पीस का साइज आप मान सकते हैं 400 ग्राम से लेके 600 ग्राम एक एवरेज साइज आता है। 400 से 600 ग्राम 500 मान के चलिए 500 एवरेज साइज आराम से आता है। और जो टेस्ट वगैरह है वो कैसा रहा है? टेस्ट जो वेराइटी है हमारी ये है बाहर से रेड अंदर से रेड। ओके, और एक वैरायटी आती है मार्केट में बाहर से रेड अंदर से व्हाइट। हाँ, तो उस व्हाइट वाली वैरायटी से काफी बेटर है। मीठा भी है, खाने में स्वीट है, अच्छी क्वालिटी। और मार्केट में डिमांड वगैरह कैसी है? अगर मान लो कोई किसान भाई अगर कोई लगाने की प्लानिंग करता है तो मतलब डिमांड कैसी है? क्या ये तो नहीं कि सेल में दिक्कत होगी? जैसे आपका तो एनसीआर नजदीक पड़ता है। हाँ, तो लोकल में क्या कुछ सेल के इसके चांसेस है? जैसे हमारा रूरल एरिया है उसमें अगर कोई लगाना चाहे तो मैं कहूंगा कि भाई वो थोड़े से स्टार्ट करे, क्योंकि देखो महंगा फ्रूट है। रूरल एरिया में हर कोई महंगा फ्रूट डेली कंज्यूम नहीं कर सकता। तो थोड़े से स्टार्ट करके और फिर सीख के और फिर उसको बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। फिर वो
अच्छी क्वांटिटी होने के बाद वो मंडी में भी भेजेगा तो मंडी में कोई भी दिक्कत नहीं है बेचने में। ओके, तो मतलब सेल में कोई इशू सेल में नहीं कोई है, दिक्कत सेल नहीं आसानी है। से हो जाता है, डिमांड देखो है जी, मार्केट में। दिल्ली की आजादपुर मंडी ऐसी मंडी है, वहां आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ले जाओ वो बिकेगा। ओके, और रेट भी अच्छा खासा जो है वो मिल रहा अच्छा है। मिलेगा। अगर हम अब की बार जो आपकी सेकंड हार्वेस्टिंग है जी। पर प्लांट की, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितना पर प्लांट आपको मिल जाएगा? पर प्लांट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 किलो के आसपास पर प्लांट। मतलब तो नहीं कहूंगा पर मैं, पोल। पर पोल आप 10 किलो के आसपास 10 की किलो 8 किलो के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड हार्वेस्टिंग जी। में। ओके, और ये जहां तक है इसकी प्लांट की लाइफ कितनी है? लाइफ का देखो भाई साहब, अभी इंडिया में इसकी खेती नई ही है। अब एग्जैक्ट मतलब 100% किसी को तो नहीं कोई पता नहीं है। कह सकता, पर हाँ 20 साल इसका बोलते हैं कि ये 20 साल तक तो चलेगा। मैक्सिमम जो फ्रूटिंग है, मैक्सिमम कितनी फ्रूटिंग जो प्लांट है ये दे सकता है कि भाई 5 साल का होने के बाद ये अपने मैक्सिमम पीक प्रोडक्शन पे कब आएगा? पीक प्रोडक्शन का इसका बोलते हैं कि जहां अभी फिलहाल इंडिया में जो पीक प्रोडक्शन चल रही है, गुजरात और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स में इसकी पीक प्रोडक्शन चल रही है, वहां पर पोल का मैं आपको बताऊंगा 30 से 40 किलो के बीच वेरी करता है। 30 से 40 किलो के बीच जो है पर पोल का वेरी करता है। है। ओके, तो और इसके अलावा अभी आप जो इसमें क्या खाद वगैरह कैसे क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि भाई एक बार लगाना तो महंगा है ही है, ये ना हो कि इसकी मेंटेनेंस में महंगी हो। क्या कुछ बीमारियां आती हैं? क्या कुछ खाद पानी अभी जो आप इन प्लांट्स में दे रहे हैं? देखो जी, मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो इसको खाद के रूप में ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। इसको अपना नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट या फिर जो अपना कुर्डी वाला खाद जो होता है, गोबर खाद जो है, गोबर खाद है, हाँ। वो, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसको चाहिए। एक्स्ट्रा अगर आप डालना चाहें तो जो पेलेट्स वाला खाद आता है, न्यू लीफ राइजिंग लीफ वाला जो है वो यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग ओनली। ओके, फ्रूटिंग के टाइम पे यूज करते हैं। साल में इसको 4 बार तो खाद पड़ेगा जी। ओके, ये तो उसका हो गया खाद का काम। अब आई इसकी बीमारी की बात। बीमारी इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, और बीमारी के नाम पे सिर्फ एक फंगस की बीमारी है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए अपना जो देसी तरीके हैं, जैसे लस्सी को उसमें तांबे के बर्तन में उसमें रख के और उसका स्प्रे कर दिया। और फिर भी उससे अगर कंट्रोल नहीं होती तो बायो जो फर्टिलाइजर जो ट्राइकोडर्मा वगैरह करके आते हैं उनका यूज करते हैं। ओके, तो अभी मतलब आपको है, अभी इसके अंदर कोई ऐसी बीमारी फेस नहीं हुई है, ग्रोथ वगैरह सब सही है। पानी वगैरह की मतलब कैसी इसको जमीन चाहिए, ज्यादा पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसको, पानी वगैरह का कैसे क्या मैनेजमेंट करते हैं? पानी का अगर बात करें तो इसको सर्दियों में तो बहुत कम पानी चाहिए। हाँ जी। गर्मियों की अगर बात करें, मतलब 15 दिन तक भी कोई पानी ना देना गर्मी में, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप इसमें अभी जैसे मैंने देखा आपके यहाँ पे ड्रिप वगैरह आपने नहीं लगा, तो आप इसमें फ्लडेड वाटर लगाते हैं? अभी फिलहाल इसमें फ्लडेड चल रहा है, पर इन फ्यूचर अगले साल तक इसमें ड्रिप लगाने का प्लान है। ओके, क्योंकि ड्रिप से हम खाद इसके जड़ में पहुंचा पाएंगे और ज्यादा पानी भी वेस्टेज नहीं होगा हमारा। और दूसरे बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि जो एक्स्ट्रा खरपतवार है ये पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। भाई जहाँ तक बात है सब्सिडी की, तो इस पर सब्सिडी वगैरह आपने कुछ मिली है क्या? देखो भाई साहब, हरियाणा सरकार जो है कह तो रही है कि सब्सिडी है, पर अगर आप डिपार्टमेंट में जाके पता करोगे ना तो वहाँ कोई सब्सिडी का नाम नहीं है भाई साहब। मेरे खुद कागज तैयार रखे हैं, अगर खट्टर साहब चाहे तो मेरे कागज ले जाओ जी, तैयार है, सब्सिडी दिवा दो। तो मतलब सब्सिडी कहने के नाम पे है, एक्चुअल में कोई सब्सिडी नहीं है? कोई सब्सिडी नहीं है। ओके, सब्सिडी को लेके बहुत परेशान है भाई साहब। अखबारों में रोज न्यूज आती है कि इतनी सब्सिडी, बट जब ऑफिस में जाओ तो बात कुछ और ही मिलती है। ओके, तो इस पर वैसे सब्सिडी बताई कितनी गई सरकार द्वारा? बताई गई है जी 1 एकड़ का 1,20,000। 1,20,000 तक सब्सिडी है जो सरकार देने की कह रही है, लेकिन एक्चुअल में है वो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। ग्राउंड पे कोई सब्सिडी का कहीं नामो निशान नहीं। भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपने लगी कि हाँ भाई ये एक ड्रैगन फ्रूट के जो फार्मर है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इम्पोर्टेड फ्रूट के जो मार्केट में बिकता है ना, वो दरअसल एक कच्चा फ्रूट है जो लोगों को सस्ते के चक्कर में खिलाया जा रहा है, और असली फ्रूट लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। और असली फ्रूट की फिर फार्मर को पूरी वैल्यू भी नहीं मिल पाती, बिकॉज जो इम्पोर्टेड माल है वो वहाँ से थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, वियतनाम, वहाँ से बहुत सस्ता आता है और यहाँ के वो सस्ते में ही बिकता है। तो जो दुकानदार है, रिटेलर है, वो उसको बेचना प्रेफर करते हैं, ना कि एक अच्छे क्वालिटी के फ्रूट को। तो मतलब जो बाहर से इंपोर्टेड जो माल मंगवाते हैं ये,
उसको सस्ते भाव में जो मिलता है, सस्ते तो भाव। इस जो आपके फ्रूट की वैल्यू है इसको लोग लोग जो है वो prefer डाउन करते समझते हैं, down मतलब समझते हैं। सस्ते फ्रूट को प्रेफर करते हैं। prefer करते हैं। लेकिन दोनों के लोग आपने अगर prefer टेस्ट नहीं किया हो, करते, पर जो रिटेलर है, जो जो बेचने दुकानदार वाला है। दुकानदार है, उसको सस्ते में मिलता है ना, तो वो खुश रहता है, उसको मार्जिन ज्यादा बचता है उसमें। ओके, और वो मतलब कैसे आपने उसको टेस्ट किया, उसमें क्या डिफरेंस है? टेस्ट में मैं बताऊं आपको, पहली बात तो वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता, कच्चा माल है। कच्चा माल है, क्योंकि वो शिपिंग में उसको 25 दिन लगते हैं। वो वहां से कच्चा उतरता है, कच्चा ही आता है, और यहाँ आके उसको आर्टिफिशियली पकाया जाता है। और उसके टेस्ट में बहुत दिन रात का फर्क है। जो Okay. स्वीटनेस ओरिजिनल फ्रूट में, जो खेत से निकले हुए फ्रूट में होती है, और जो इम्पोर्टेड फ्रूट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि आपका बाग वो और अच्छा फले फूले, और दोबारा जब ये हार्वेस्टिंग पे होगा तब हम दोबारा आपके यहाँ पे विजिट करेंगे बिल्कुल। और किसान भाइयों को पूरा जो स्टेटस है इसका शेयर करेंगे। तो धन्यवाद मनीष भाई। नमस्कार। नमस्कार।